जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, देश में नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं और हमारे पुलिस ऑफिसर्स नए कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। मैं अभी लेक्चर नंबर 13 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर काफ़ी डिटेल लेक्चर मैंने डाला है अपने रमेश सहरियार चैनल के ऊपर में। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में धारा 111 और धारा 112 के बारे में जिनको कंफ्यूजन है, वो उसको देख सकते हैं और देख के करेक्ट क्या प्रोसीजर है, क्या हमें इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें लानी है, कैसे हम धारा को लगा सकते हैं और क्या ये चीज़ें होगी हमें करना चाहिए, उसको आप वहाँ से उस लेक्चर को सुन को समझ सकते हैं। मैं ये लेक्चर जो ऑर्गेनाइज क्राइम पे फिर क्यों लेके आया हूँ, आप पूछेंगे दोस्तों कि जब हमने वो डाला हुआ है तो ये क्यों लेके आए हैं। तो उसके पीछे मेरा रीजन ये है दोस्तों कि मुझे पता चला कि बहुत सारे मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं धारा 112 में इंडिपेंडेंटली। धारा 112 पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम का दोस्तों, तो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में इंडिपेंडेंटली मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो कहने का है कि ये जो दर्ज कर रहे हैं अपने आप में कोई ऑफेंस धारा 112 और धारा 111 ऑर्गेनाइज क्राइम अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है दोस्तों, पहले तो माइंड में रख लें। ये ऑफेंस ऐसा है जो कि जो सर्टेन कंडीशंस धारा 111 में दी हुई है उसको फुलफिल करता है, तब ये ऑफेंस होगा। दूसरी बात दोस्तों, लोगों ने मुकदमे दर्ज किए हैं 1 जुलाई के बाद 112 के अंदर में अगर नो स्टैंड ऑन मुकदमा दर्ज करना है, यानी कि कोई अगर स्टैंड ऑन मुकदमा दर्ज कर लिया है, बेस क्या बनाया होगा उन्होंने, बेस बनाया हुआ है 2 चार्जशीट पहले उस पार्टिकुलर आदमी या उस सिंडिकेट के खिलाफ पहले से दर्ज हो रखा है। तो 2 लोगों को लेकर के उन्होंने उन 2 चार्जशीटों को पिछले 10 साल का 3 साल या 3 साल के ऊपर की सजा वाला देख करके और मुकदमा 112 में दर्ज कर दिया गया होगा दोस्तों। तो ये जो चीज है दोस्तों, एक खतरनाक पोजीशन है, सीधे सीधे आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन को हिट करता है। क्यों उसमें लिखा है, अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो अलग है, मैं इसेंस पढ़ देता हूँ कि नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। यानी आपने जो पुराने मुकदमे उठा करके अगर 112 में या 111 में कोई मुकदमा स्टैंड ऑन दर्ज कर दिया है, 2 पुराने मुकदमे जिसमें कि ऑलरेडी चार्जशीट हो रखे हैं, उसको देख करके सिर्फ अगर इंडिपेंडेंटली आपने दर्ज किया है मुकदमा, तो आप बिल्कुल ही आपने गलत किया है, क्योंकि वो मुकदमे 1 जुलाई के पहले के हैं और 1 जुलाई से ये कानून लागू हो रहा है। यानी 1 जुलाई के पहले 111, 112 भारतीय नागरिक BNS भारतीय न्याय संहिता एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो आपने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 20 का सीधे सीधे वायलेशन किया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं 112 में, वो ऐसा जो दर्ज करने का करेक्ट प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों कि थर्ड सब्सिक्वेंट ऑफेंस हो, थर्ड ऑफेंस होने पे, यानी अगर कोई 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद कोई ऐसा ऑफेंस कर रहा है, एक्यूज्ड रॉबरी का ऑफेंस है या किसी भी प्रकार का ऑफेंस है, और वो आपने रॉबरी के ऑफेंस में या स्नैचिंग के ऑफेंस में किसी चीज में मुकदमा दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन में आप पाते हैं कि ही इज ए पार्ट ऑफ ए सिंडिकेट जिसको कि 4 लोग मिलकर चलाते हैं, और ये जो बंदा है उस सिंडिकेट से रिलेटेड है। इसके एक सिंडिकेट के एक मेंबर के खिलाफ 2019 में एक चार्जशीट फाइल थी जिसमें कॉग्निजेंस हुआ, 2022 में एक चार्जशीट दूसरे सिंडिकेट के खिलाफ फाइल थी उसमें हुआ है कॉग्निजेंस, और आप इन्वेस्टिगेशन में प्रूव कर पाते हैं कि ये तीनों लोग जो हैं एक ही सिंडिकेट के मेंबर हैं, तब आप इसके खिलाफ बेशक 2 चार्जशीट पहले से ना हो, तब भी आप इसको उस मुकदमे के अंदर में, यानी कि जो 392 या 304 में या 304 जो नया है स्नैचिंग सेक्शन उसमें दर्ज कर रखा है, आप तफ्तीश करते हुए जाते हैं तो 392 वाला जो ऑफेंस है, जो उस तरीके का ऑफेंस है, उसके अंदर में तो 111 को आप ऐड कर सकते हैं और पूरे सिंडिकेट को बुक कर सकते हैं। उसी प्रकार जो स्नैचिंग वाला है ऑफेंस है, जो पेटी ऑफेंस में काउंट होता है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसमें आप 112 को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो करेक्ट
प्रोसीजर ये है कि थर्ड ऑफेंस होना चाहिए। इसकी डिटेल वीडियो मैंने लेक्चर नंबर 13 में डाली है, जरूर देखें। उसमें और भी बहुत सारी माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस करके हमने डाली हुई है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बड़े इजीली समझ में आ जाएगी आपको ये बात। रॉन्ग प्रैक्टिस है दोस्तों, नो स्टैंड अलोन केस अंडर सेक्शन 111 112 इट इज नॉट एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, ठीक है। इट विल नॉट बी रजिस्टर्ड लाइक मकोका, यानी मकोका में हम अप्रूवल लेकर सीनियर अफसरान से मुकदमा दर्ज कर लेते थे, स्टैंड अलोन मुकदमा मकोका में दर्ज होता था, तफ्तीश करते थे। तो अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब आपको ऑर्गेनाइज क्राइम का जो करना है, मकोका तो जो करना है कर रहे हैं, अगर मकोका करना है तो आप मकोका में उसी हिसाब से जाएंगे, मकोका खत्म नहीं हुआ है। ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो आपको आज की डेट में देखना होगा कि जो ऑफेंस है, कोई ऐसा ऑफेंस, मान लिया आप नीरज बवाना गैंग लेते हैं, नीरज बवाना गैंग का एक मेंबर एक्सटॉर्शन करता है, दूसरा मेंबर लैंड ग्रैबिंग करता है, तीसरा मेंबर मर्डर करता है, तो ये तीनों चारों मेंबर सारा एक जो है एक सिंडिकेट के लिए काम कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ में कोई चार्जशीट दाखिल है या उसमें आपका कोग्निजेंस हो रखा है, चाहे वो बरी हो गया हो चाहे वो एक्यूट हो गया, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, कोग्निजेंस हो रखा हो, 2 चार्जशीट ऐसी आ जाती है, आप पूरे गैंग को आप रोक कर सकते हैं 112 111 लगा के। वो जो 111 112 लगता है दोस्तों, सिंडिकेट के ऊपर लगता है, किसी पर्सन के ऊपर नहीं लगता है। और सिंडिकेट के सारे मेंबर की लायबिलिटी किस तरीके से फिक्स होगी वो कानून के अंदर में दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी स्टैंड अलोन मुकदमा न दर्ज करें। पहले जो स्टैंड अलोन मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं उसके लिए सजेशन नहीं दोस्तों कि लीगल उसमें ओपिनियन ले करके, और अगर उसको लीगल ओपिनियन में आता है कि इस मुकदमे को कैंसिल करना है तो कैंसिल कर देना ही बेहतर होगा। उसमें कोई एक्शन अगर हम आगे की तरफ बढ़ लेंगे तो दिक्कत आ सकती है हमें दोस्तों, क्योंकि हम आर्टिकल 20 के जो लाइसेंस है उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं। तो आप माइंड करें कि धारा 111 में भी और धारा 112 में भी तीसरा ऑफेंस होने के बाद जब सब्सटैंटिव ऑफेंस होना चाहिए, यानी कि कोई रॉबरी का है, स्नैचिंग का है, चीटिंग का है या कुछ ही चीज का मुकदमा आपने दर्ज किया है, उसकी तफ्तीश के दौरान आपको पिक्चर में लेके आना है, तब 111 112 दर्ज करना है। 111 112 इंडिपेंडेंटली दर्ज नहीं होगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट आप कहेंगे कि भाई ये जो मुकदमे पहले के हैं उनको हम लेंगे, तो हाँ वो इंग्रेडिएंट के तौर पे मुकदमे पहले के तौर पे ले सकते हैं आप, लेकिन आप उन मुकदमों को देख करके आज एक मुकदमा आज इंडिपेंडेंटली 111 112 नहीं दर्ज कर सकते। अगर आज 7 जुलाई है, 7 जुलाई को कोई एक रॉबर को मैं पकड़ता हूँ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन में पाता हूँ कि सिंडिकेट का मेंबर है, और वो मैं इन्वेस्टिगेशन में ले आता हूँ 2 चार्जशीट भी इसके सिंडिकेट की किसी न किसी सदस्य के खिलाफ दर्ज है, और मैं इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें लेके आ जाता हूँ, तो मैं वो जो रॉबरी वाला मुकदमा है उसके साथ में मैं 111 को ऐड कर सकता हूँ सेफली। ये नहीं कि मैं जो है अलग से ही 111 दर्ज करूँ या 111 दर्ज करके मैं फिर तफ्तीश करूँ, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इस बात को ध्यान रखें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वीडियो नंबर 18 मैं ये डाल रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर दोस्तों। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन करनी हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9871009070। मेरा चैनल रमेश सहरियार है, इसके ऊपर में आप प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए दोस्तों, कि अगर आप जाएंगे तो मेरे चैनल में तो आपको प्लेलिस्ट में न्यू प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, लेक्चर ऑन न्यू क्रिमिनल लॉस, ताकि आप इजी वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो इसको लंबा नहीं करते हुए इसको समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।